ये आप बता नहीं सकते कि 22 को 21 को 20 को ऐसा क्वेश्चन आया था। उस हर साल इस हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आया, तो इस साल भी आएगा। हो सकता है इस साल हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आया, जियोग्राफी से 20 आ गया। वो किसी को पता नहीं है, वो क्वेश्चन का पता है। ठीक है, दारी में भी होते थे, लेकिन अभी सब प्लेन्स में होते हैं। तो हम लोग क्या है, हिल्स का बहुत थोड़ा डिस्टेंस रहता है, तो जाने नहीं सकते हम कितना जन, बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मुझे पूछना था, लाइक प्लेन्स में क्यों वीजा नहीं लेते? क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है? बट के लिए अगर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वहां पे सेंट्रल रखे ना, तो दैट डज नॉट स्टैंड। लेकिन अगर 300 कर रहे हैं तो होता है। सो दिस इज माय अर्ज दैट यू शुड कम फॉरवर्ड, फिल अप मोर फॉर्म्स so that there is a sizable number of population who is giving the exam. ठीक है, तो तभी होगा। अदरवाइज हिल्स के लिए वी विल लाइक कम्युनिकेट विद देम कि हिल्स के लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, एंड यू प्लीज फाइंड अ सेंटर ओवर हियर। ओके, थैंक यू। या फॉर टेकिंग सच अ इनिशिएटिव। तो ये एसपी सर ने फरवरी महीने के पहले भी हम लोग को कहा कि हमें कुछ करना है फॉर द यूथ ऑफ दार्जिलिंग। तो ये आपके लिए है। हम लोग सोचेंगे कि आप लोग इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएं एवं और भी ज़्यादा बढ़े। सेकंड, मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स लोग को जो ये कर चुके हैं, मेरे पुलिस पर्सनल जिन्होंने हार्ड वर्क करके ये ऑर्गेनाइज किया है, मेरे सब इंस्पेक्टर, मेरे कांस्टेबल्स, मेरे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जिन्होंने इस काम को बेहतरीन तरीके से किया है। थर्ड, बहुत बहुत थैंक्स मैं देना चाहूँगा यहाँ के भानु भवन के अथॉरिटीज़ को जिन्होंने ये काम करने सफलता देने में हम लोग को वो किया था, सहयोग किया है। तो सर इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं एक बार आप लोग एक साथ मेरे साथ बोलिएगा 3 वर्ड्स, यस वी कैन। जोर से और एक बार, थैंक यू वेरी मच। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मेरा एक ही क्वेश्चन था कि पहले भी मैंने 1-to-1 एसआई साहब से टीओपी पे ये घूम रही है, वहाँ पर सर से कोई कन्वर्सेशन किया था। सर ने भी एक बुक मुझे रिकमेंड किया था, आरएस सर का बुक था, आरएस अग्रवाल का सर का बुक मुझे रिकमेंड किया था। सर लोग में मुझे इतना वो नहीं था, श्योर नहीं था सर का वो कहने से, आज मुझे वो श्योर हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली डिप्रेशन में गए थे, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। स्वाभाविक है ये चीज, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। उस समय क्या होता है, फैमिली साथ में होती है, दोस्त साथ होते हैं, और भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज का बहुत सा तरीका होता है जो साथ में होते हैं। उससे जो डीमोटिवेशन हुआ था वो मोटिवेशन थोड़ा सा बेटर होता है। अभी क्या है, जब अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो एक ही चीज सोचना है, जो हम सोचे हुए थे, जिस चीज के लिए सोच रहे थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज फॉर एग्जाम्पल बचपन में, मेरा बहुत ही पर्सनल छोटा सा एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं, बहुत मन करता था मेरा वीडियो गेम खेलने का। PS4, PS3, PS5 देखते थे लोगों के पास। तो माय फादर स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम अ क्लर्क इन अ बैंक। तो उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, फिर जैसा भी है जो स्टोरी, सबकी स्ट्रगल स्टोरी होती है अपनी। बट अपने स्टूडेंट लाइफ में हम खरीद नहीं पाए। सोचते भी नहीं थे 30 साल का पापा को ही बोलेंगे खरीद के देने के लिए प्ले स्टेशन। बट व्हेन आई बिकेम IPS ऑफिसर, जब मेरी सैलरी खुद आई, मेरी इनकम बढ़ी मेरी, तो मैंने सबसे पहले वही काम खरीदा, PS4 खरीदा। और अभी भी कि वो बचपन का डिजायर जो था वो कैसे पूरा हुआ मेरा, जब देखे कि अरे अब तो खुद कमाने लगे, अब तो कोई अब पापा डांटते भी नहीं है, गेम घर बैठ खेलते हैं। पर डांटते भी थे, तुम सारा टाइम मोबाइल फोन में गेम में लगे रहते हो। अब तुमके सामने छाती चौड़ा करके खेलते हैं, ठीक है, रोकते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। तो मेरा वो 8 साल 10 साल पुराना डिजायर जो था वो शायद 2 साल पहले पूरा कर पाए। वो कैसे कर पाए? अगर उससे मोटिवेशन हम हार देते अपना, तो फिर शायद हम भी, नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बुरी जॉब में होते हैं, आई वाज इन ए गुड जॉब ओनली, बट आई एम टेलिंग यू, जो डिजायर सबका होता है अपने मन का, आप सबका तुम्हारा मन होगा कोई बाइक खरीदने का, हो सकता है बहुत लोग का होता है कि कोई बढ़िया सा निंजा बाइक खरीदेंगे, जाएंगे रोड पे घूमेंगे, बहुत लोग का मन होता है। तो खरीदने का मोटिवेशन वही ले आओ यार, हम कमाएंगे तो खरीद पाएंगे बाइक अपने मन का, अपने पसंद का। किसी का मन होगा कि हम जाएंगे गोवा ट्रिप करने के लिए साल में 2 बार, वही मोटिवेशन। यू डू नॉट नीड एनी मोटिवेशन का वो, मतलब आई मीन रीजन, सबका अपना पर्सनल रीजन होता है। एंड पर्सनल रीजन ये सोच के रखो कि अगर अभी नहीं किया तो लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा। You can actually apply for sports section like in boxing, taekwondo, anything.
are we eligible to like make the switch as well after becoming a constable? र अफकोर्स त्यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ तपाईँको त्यो एक्टिभिटिजहरू छ है, जुन चाहिँ स्पोर्ट्सहरू भयो, चाहे फुटबल होस्, चाहे भलिबल, बक्सिङहरू, ताइक्वान्डोहरू है, जति बेला तपाईँहरू ट्रेनिङ गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला ब्यारेकपुरबाट फर्म आउँछ कि तपाईँहरू अब फुटबलमा जस्तै सुब्रत कपहरू, बक्सिङमा स्टेट लेभल अन्त नेसनलहरू खेलेको छ भने तपाईँहरूले फर्म फिलअप गरेर तपाईँलाई फेरि ब्यारेकपुर बोलाउँछ। अनि ब्यारेकपुरमा तपाईँहरूले ट्रेनिङ गर्दा गर्दै आफ्टर ट्रेनिङ तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट ब्यारेकपुरमा कल आउँछ अनि तपाईँहरू स्टेट नेसनलको लागि फेरि पुलिसबाट, वेस्ट बेङ्गल पुलिसबाट तपाईँहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। किसी को शर्म या घबराहट नहीं होनी चाहिए। इसका ये सेमिनार किया, छोटा लोग ग्रुप किए हैं ताकि पूछ सके क्वेश्चन आप लोग। बहुत क्वेश्चन मन में होता है लेकिन डर के मारे लोग पूछते हैं। एनी लैंग्वेज यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क इन दैट लैंग्वेज। यही कारण है कि हम लोग छोटा ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे। Gymnastics and she is a constable. She is still playing gymnastics in national level. So you should not be hesitate to after being constable you can participate after getting prior permission. Okay. Anybody any question? Anybody any question? Please raise your hands. जो भी दिल में है क्वेश्चन पूछो। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा कट ऑफ मार्क्स कितना होता है इसमें नौकरी पाने के लिए? नर्मली यो कन्स्टेबलको इक्जाम हुँदाखेरि तपाईँहरूको प्रिलिम्समा एउटा कटअप हुन्छ र त्यसपछि मेन्समा एउटा कटअप हुन्छ। प्रिलिम्समा तपाईँको अब कतिजनाले 100 मार्क्समा अब नर्मली जेनरलको कटअप हुन्छ तपाईँको अराउन्ड 50 to 55 हुन्छ। 2020मा जुन हामीले क्लियर गरेको थियो त्यो बेला जेनरलको कटअफ थियो 60 to 65 अनि ओबिसीहरूको थियो 55 to 60 अन्त एससीको थियो 50 to 55 र त्यसरी नै हाम्रो एसटीको थियो प्रिलिम्समा कटअप। हम लोगों ने दार्जिलिंग के यूथ के लिए किया था। दार्जिलिंग में देखा था कि फिजिकल फिटनेस एंड आर्म फोर्सेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंथुसियाज्म रहता है लोगों के अंदर। तो बंगाल में पुलिस एक अच्छा विंग है जहाँ पे उनको एक मौका अच्छा मिल सकता है और यहाँ की यूथ को एक गाइडेंस की कमी कैसे लगा था हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि पहले तो यहाँ के लोगों को बताया जाए बच्चों को कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या तैयारी करने की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो उन चीज़ों को पहले हम लोगों ने आज की प्रेजेंटेशन में दिखाया। जो हमारे यहाँ जो नए जो यंग कांस्टेबल और यंग सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट होकर आए हैं उन्होंने जस्ट एग्ज़ाम पास किया है। उन्होंने एग्ज़ाम कैसे पास किया, क्या पढ़ा, कैसे फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ा, इन चीज़ों को लेकर के उनके पास हमसे बेटर नॉलेज है। तो इसलिए हम लोगों ने एक कनेक्ट करवाने की कोशिश की कि यंग जितने सारे इंस्पेक्टर एंड जितने हमारे कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल हैं उन लोगों को यहाँ के यूथ से बात करवाई हम लोगों ने। एंड उसके बाद उनको एक गाइडेंस का एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। एंड इसके बाद हम लोग रेगुलरली इन लोगों के साथ टच में रहेंगे। आज हम लोग के पास अराउंड 200 के आसपास बच्चे आए थे। मोर देन 600 पीपल हैव अप्लाइड। लेकिन हम लोग जानवर को छोटा ग्रुप रखा क्योंकि छोटा ग्रुप होने से इंटरेक्शन का सुविधा होता है। आज हम लोगों के पास जोरबंगलो एंड सदर थाना एरिया के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था हमारे पास गाइडेंस के लिए, उनको बुलाया था। एंड इसके बाद हम लोग जो बाकी थाना एरिया में जो लोगों ने अप्लाई किया उनको भी बुला के हम धीरे धीरे इस तरह का गाइडेंस प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग का प्लान है कि छोटा सा एग्जाम लेंगे एंड उसमें से करीबन 50 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उस 50 बच्चों को रेगुलर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू गाइडेंस हम देते रहेंगे। उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का पार्ट होगा हम उनको बुक्स प्रोवाइड करना, जितनी सारी बुक्स यूज़ होती हैं प्रिपरेशन के लिए उन सारी बुक्स को प्रोवाइड करना। कुछ कोचिंग जो है मटेरियल जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो पेड सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो हम लोग उनका सब्सक्रिप्शन खरीद के बच्चों को दे करके ताकि बच्चे वो पढ़ पाए। इसके अलावा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके टीचर्स को बुला करके डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन जो होता है वो करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पुलिस के लोग तो हैं ही जो जिन्होंने एग्जाम पास किया है वो उनको गाइड कर सकते हैं डाउट होने पे। लास्टली अगर जो इंटरव्यू का पार्ट होता है वो मॉक टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करेंगे हम। वी वांट टू गिव देम अ होल्डिंग हैंड सो दैट एंड तक वो एक अच्छी जगह पहुंच पाए। और अभी हम लोग 50 बच्चों से चालू करेंगे। अगर सक्सेस मिला हमको इवेंट का तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। वो एंटायरली गलत है एंड मैंने यहाँ भी सुना है और हमने कुछ केस भी किया है यहाँ पे। एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल पुलिस ने दूसरी नौकरी में धांधली लेकर के करवाएंगे, पैसा लेकर के, ऐसा सुना। हम लोगों ने एक्शन भी लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी और जहाँ भी नौकरी रही है कहीं कहीं सुनने में आता है ऐसा। एंड वी टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द पीपल
मैं सब लोग को यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। आप लोग मेहनत की बदौलत ही इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, एंड मेहनत को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। सर ये भर्ती को लेकर अभी तो इस भर्ती को लेकर के ये मेरा डिसीजन नहीं होगा, बट जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको हम कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे।